हो गया। अगर थक गए हो तो निरंजन पोद्दार जी अब आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए ना। इनका सुजीत जी, टेस्ट बिल्कुल मैं ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुजीत जी, मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? मेरे को तो आज मुझे आज लगभग 6 से 7 वर्ष हो गए आप लोगों के साथ स्क्रीन साझा करते हुए, तमाम टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट करते हुए। आज मेरा एक अलग अनुभव रहा इस डिबेट के अंदर। और मुझे लगता है कि आपको ही नहीं, मुझे ही नहीं, आपके किसी भी दर्शक को अभी तक कोई भी बात समझ में नहीं आई होगी। और मेरा यह मानना है कि यहाँ पे हम आचार विचार और वाद विवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ना कि यहाँ पे शोरगुल और हल्ला गुल्ला करने के लिए। अब मैं शुरू करता हूं, आपने जो मेरे से पूछा। देखिए, ऐसा है सुजीत जी, वास्तव में अगर जो तमाम पार्टियां आज हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राज्य के अंदर, चाहे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, झारखंड के अंदर जो यूपीए की जो गवर्नमेंट है वो हो, या तमाम जो पार्टियां ये कह रही हैं, चाहे ये आवाज डिस्टर्ब कर रही है सुजीत जी बीच में, तमाम जो ये पार्टियां और तमाम जो राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है और विधायकों को खरीदा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी तमाम विधायकों को खरीद रही है, उनको 20-20 करोड़ रुपए, सब लोग अपनी अपनी कीमत बता रहे हैं। कोई कह रहा है 50 करोड़ में खरीद रही है, कोई कह रहा है 20 करोड़ में खरीद रही है। देखिए सुजीत जी, अगर ये बात ये लोग सही कह रहे हैं तो मेरे हिसाब से हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, या तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस लोकतंत्र की बात करती हैं और चुनाव के अंदर आती हैं और अपने प्रतिनिधियों को टिकट बांटती हैं और जाकर के इनके जो केंद्रीय नेता और इनके जो बड़े बड़े पदाधिकारी लोगों से अब बड़े बड़े वादे करते हैं और कहते हैं कि आप कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि को, या हमारे फला पार्टी के प्रतिनिधि को, या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को, या आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि को, जिसको हमने टिकट दिया, आप इनको वोट दीजिए, और तमाम लोगों से वोट मांगते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं। सुजीत जी, मुझे आज इस लोकतंत्र पे शर्म आती है अगर ये बात सही कह रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि जनता जिन लोगों को वोट देती है वो किसी पार्टी का प्रतिनिधि होता है, और अगर वो मंडी लगा करके बैठ जाता है, अगर वो 20 करोड़ 30 करोड़ 50 करोड़ में बिक करके अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है, तो जितना दोषी खरीदने वाला है उतना ही दोषी बिकने वाला है, और उतना ही दोषी उसको टिकट देने वाली पार्टियां हैं। तो इसके लिए इन पार्टियों को भी ये चीज सोचनी पड़ेगी कि हमें राजनीतिक संस्कार से आए व्यक्ति को क्यों नहीं आज तक किसी ने ऐसे लोगों को खरीद पाए जो राजनीतिक संस्कार से आते हैं, जो किसी विचारधारा से जुड़ करके आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सुजीत जी, कि राजनीति पेशा हो गया है। हमारे यहाँ पे जो विधायक आते हैं, जो चुन करके आते हैं, क्या वो यहाँ प्रॉफिट लॉस के लिए आते हैं कि पहले चुनाव के अंदर हम 5 करोड़ खर्च करके चुनाव जीतेंगे और उसके बाद में हम 25 करोड़ के अंदर बिकेंगे? अगर ऐसी बात है तो मेरे हिसाब से इस व्यवस्था के अंदर पुनर्विचार करना आवश्यक है, और जितनी शर्म खरीदने वाले को आनी चाहिए उससे ज्यादा शर्म बिकने वाले को, और उससे ज्यादा शर्म उनको अपनी पार्टी का प्रतिनिधि बनाने वाले को होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उनको टिकट देते हैं, उनको जनता के सामने अपना नुमाइंदा बताते हैं कि ये मेरी पार्टी का नुमाइंदा है। जब आपका ही फिल्ट्रेशन सिस्टम कमजोर है तो आप दोष दूसरे को कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि जेब कतरा है, जेब काटने उसका काम है, लेकिन मेरे तो जवाबदारी है ना कि मैं अपनी जेब को संभाल के रखूं। मैं अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ दूं, ताले खुले छोड़ दूं, और दोस्त अपने चोर को देने लग जाऊं, तो सुजीत जी आप भी मुझे कहेंगे कि तुम मूर्ख हो जो रात को ताले खुले छोड़ दिए। देखिए, अगर ये वास्तव में ये आरोप सही है तो मेरे हिसाब से इस पूरी व्यवस्था के ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और अगर ये केवल अनर्गल आरोप है, जिस तरीके से चुनाव के दौरान इच्छित परिणाम नहीं आए तो ईवीएम के ऊपर आरोप, अगर चुनाव आयोग अगर तिथि हमारे हिसाब से तय नहीं करे तो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला हमारे मन मुताबिक ना दे तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप, तो भाई साहब आप एक इतना बड़ा कुकृत्य कर रहे हैं। अगर ये झूठी राजनीतिक आरोप है तो आप इतना बड़ा कुकृत्य कर रहे हैं कि इस जनता के बनने से उस राजनीतिक जो हमारा जो राजनीतिक संवैधानिक ढांचा है इसके अंदर उनका विश्वास कमजोर कर रहे हैं। आज सुजीत जी क्या मखौल बन गया हमारे देश के अंदर कि अगर कोई ईडी किसी पार्थो चटर्जी के ऊपर कार्रवाई करती है तो एक पार्टी कहती है राजनीतिक वेंडेटा है। जब 54 करोड़ रुपए उनके यहां से निकल जाते हैं
तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है और अपने मुंह छुपा लिए जाते हैं। और आज जिस तरीके से टीएमसी का बयान आया है कि हमारे कुछ और विधायकों के ऊपर और कार्रवाई हो सकती है, मंत्रियों पे कार्रवाई हो सकती है, मतलब उनको यह अंदाजा है कि वो क्या बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, आप स्वयं को हिट विकेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब आप कुछ अपराधी नहीं है, आपके अगर विधायक अगर बिकाऊ नहीं है, अगर मंडी सजा करके नहीं बैठे हैं, तो कोई उसको कैसे खरीद लेगा? चाहे कितना ही ऑपरेशन लोटस हो, क्यों 500 करोड़ क्यों ना दे दीजिए? अगर बिकाऊ नहीं है तो इसको कोई जबरदस्ती खरीद सकता है? ये कहते हैं ईडी का ऑर्डर दिखा करके, सीबीआई का ऑर्डर दिखा कर, सुजीत 10 सेकंड। भाई साहब, अगर कोई अपराध किसी प्रकार का किसी ने कोई अपराध किया, तभी तो उसको किसी जांच एजेंसी का या पुलिस का या ईडी का, सीबीआई का डर होगा। तो आप ऐसे निष्कलंक लोग अपने साथ लाइए, उनको जनता के सामने प्रस्तुत कीजिए, जनता उनको चुन करके भेजेगी, उसके बाद में दिखाइए माई का लाल कौन खरीद सकता है उनको। ठीक है, ठीक है मनोज जी, ये आरोप है, बड़ा आरोप है कि अगर आपके विधायक बिकने को तैयार हैं तभी तो कोई खरीदार आपको मार्केट में नजर आ रहा है, जो आप बीजेपी को बता रहे हैं। अगर आपका विधायक बिके ही ना तो ये डर नहीं सताएगा आपको कि आपको रायपुर भेजना पड़ जाए अपने विधायकों को? समय नहीं दे पाएंगे। आखिरी प्रतिक्रिया निरंजन जी, कम शब्दों में। अरविंदर जी मौका दीजिए। निरंजन जी, आखिरी प्रतिक्रिया कम शब्दों में दीजिए, समय की कमी है। देखिए सुजीत जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता के, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टियों के प्रवक्ता को कहता हूं कि जिस तरीके से ये छिछाले दर कर रहे हैं, देखिए ऐसा है, झारखंड की सरकार भी जनता के द्वारा चुनी हुई है। अगर सरकार सही काम नहीं कर रही है, आप केवल भ्रष्टाचार करेगी तो हम चुप रहे? अरे श्रीमान, मैं नहीं बोल रहा, आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। आप एक इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट के हाथ है, नहीं, आप ही बोल लीजिए। हमारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। इन्हीं को बुलाइए, हम संवैधानिक इन्हीं को बुलवाइए, सुजीत जी इन्हीं को बुलवाइए। आप डिसाइड ना करें। आप जब बीजेपी भाई साहब, जवाब तो देना होगा। ठीक है, कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। आज की पॉलिटिक्स में ये